Welcome to DSSB exam window. Question number 21. The line chart given below shows the cost price of 5 articles. What is the average cost price of all the 5 articles? Average cost price निकालना है सिंपल, मतलब हमें एवरेज निकालना है। तो आप देख रहे हैं एवरेज 300 के आसपास है, तो हम एवरेज 300 मान लेते हैं। अब उसे देखेंगे डेविएशन 200 है -100, 400 है +100, 150 है -150, 350 मतलब +50, 450 मतलब +150। 150 से 150 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, बचा कितना 50। अब ये 50 पाँचों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 5 × 50 मतलब हर एक को 10-10 और मिलेगा, तो 310 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22. ग्राफ ऑफ द क्लास इंटरवल वर्सेस देयर फ्रीक्वेंसीज आर शोन। फाइंड द क्लास इंटरवल विच हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। भाई लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 5। ये किसकी है? 40 और 50 की। बी इज़ द राइट आंसर। Question number 23. The table represents the advertisement expenditure in rupees crore of a trading company from 2015-16 to 2019-20 on 4 of its products P, Q, R and S. In the given 5 years, the advertisement expenditure on product Q is greater than the advertisement expenditure on product R by, देखो ये R है तो Q पर इन द गिवन 5 years Q पर आपको टोटल करना है। Q पर कितना और है? 5 और 5 10 का 1, 9 और 1 10 12, 12 और 2 14, 14 और 4 16, 16 और 2 18 का 1 2 3 4 480 हो गया। आर पे देखो 0 का 0, 2 2 4 2 6, 7 और 7 14, 14 और 6 20 का 2 3 4। तो उन्होंने क्या बोला? क्यू पर कितना ज़्यादा है? 80 ज़्यादा आउट ऑफ 400। 80 बाय मतलब 1/5, 1/5 कितना होता है? 20%। 20% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24. फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ द डेटा हुज ग्राफ इज गिवन बिलो। देखो मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे? मीडियन क्लास के लिए आपके पास टोटल होना चाहिए, तो हम n/2 करके निकालेंगे। 13 और 17 कितना होता है? 13 और 17 30, 35, 40, 50 और ये हो गया 60। 60/2 कितना हो गया? 30। 30 कहाँ पर आ रहा है? आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। ये 13, ये 30, फिर 35, फिर 50, फिर 56, फिर 60। तो 30 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, तो इसके सामने वाली मीडियन क्लास होगी। 30 के सामने है ये, है ना, 25 से 30। सो सी इज़ द राइट आंसर। फाइंड द मीन ऑफ द डेटा आपको मीन निकालना है। भाई देखो मीन कैसे निकालेंगे? ये एक्स आई आपको मेथड पता है। एक्स आई लिया 15, 25, 35, 45, इनमें से किसी भी एक को आप ए लेट कर लो, तो आपका यू आई हो गया। यू आई बराबर है डी आई माइनस ये ए हो गया, ए अपॉन में एच। एच ले लिया हमने 10, तो 25 माइनस 15 -10/10 -1 0 1 2। और इसके सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 12 15 और 10, तो ये हो गया -5 0 15 और 20, तो ये हो गया 30 बस। और आपका मीन कितना आया? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई। ये सिग्मा एफ, ये एफ आई यू आई हो गया ना, एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। बस ए कितना है? 25 प्लस 30/सिग्मा एफ आई। टोटल कितना है भाई? ये 12 और 5 17, 5 2 7, 5 5 10 2 12 का 1 1 2 3 42 इंटू में हाइट कितनी है? 10। बस कर दो डिवाइड। 3 1 3, 3 4 12, 3 10 30, 7 2 7 14, 2 5 10। कितना हो गया? 25 प्लस 50/7। 50/7 का क्या मतलब है? 7 7 49, 25 प्लस 7 प्लस 1/7। 25 और 7 कितना हो गया? 32 प्लस 1/7, तो 1/7, तो यही होगा 32.14। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 26. द टेबल रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट of an edtech company from 2016-17 to 2020-21 on 4 of its courses A, B, C and D, and the total sales of the course in the same year. Which year did the company have maximum profit? किस साल में मैक्सिमम प्रॉफिट है? तो देखो इन सब का टोटल निकालना होगा। भाई प्रॉफिट क्या होगा? सेल माइनस
कॉस्ट, है ना। तो टोटल कॉस्ट देखो 60, 90, 60, 45, यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी है? 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 4 255। यहाँ पर 20 और 60 80 और 10 90, 90 और 70 160, 160 और 45 205। यहाँ पे 12 और 8 20, 20 8 28, 28 और 4 32 325। यहाँ पे 17 10 और 7 17, 17 और 2 19, 19 और 4 19 और 4 23 235, है ना। 12 और 7 19, 19 और 12 19 और 2 21, 21 और 10 31, 31 और 7 38 380। अरे 380, ठीक है। आप देखो गैप सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? देखो ऑप्शन में देखो, ये तो है ही नहीं, इसको हम देखेंगे ही नहीं। 800 में से 255 गए, कितना बचा? 800 में से 300 गए, बचा 500, 545 यहाँ पर फर्स्ट वाले का। इसका देखो 300 में 900 में से 325 गए, कितना बचा? 900 में से 400 गया 575। 750 में से 235 गए, कितना बचा? 700 में से 200 गया 500 और 50 में से 35 गया 15, ये 75 है, ठीक है। और ये हो गया, तो 950 में से 380 गया, कितना हो गया? 900 में से 300 900 में से 300 गया 600, 600 में से 30 और घटा दो 570। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आया? यहाँ पर 2018 19 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, ग्राफ ऑफ द क्लास इंटरवल वर्सेस देयर फ्रीक्वेंसीज आर शोन। द मॉडल क्लास ऑफ द, मॉडल कौन सा होगा भाई जहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है? 13 सबसे ज़्यादा है, 80 90, 80 90 इज डी। क्वेश्चन नंबर 28, द हिस्टोग्राम फॉर अ वीक ऑफ वैक्सीनेशन इन रूरल एरिया, व्हाट इज एवरेज वैक्सीनेशन? देखो एवरेज वैक्सीनेशन निकालना है। एवरेज कहाँ होगा? जो लगभग यहाँ पर दिख रहा है मुझे, एवरेज यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो इसके आसपास ले लेते हैं। तो आप अगर आप देखो आंसर, तो 2 लाख के आसपास, मतलब एवरेज होता है मिडल में, थोड़ा इधर जाएगा थोड़ा उधर जाएगा, तो 2 लाख ले लेते हैं एवरेज। अब 2 लाख के हिसाब से देखते हैं कौन कितना ज़्यादा है कौन कितना कम है, डेविएशन देखते हैं। ये 1,50,000 है, तो आप इसको 20, बाकी के ज़ीरोस छोड़ दो, ठीक है। 10,000 छोड़ दो, हम 20 15 से देखते हैं। 20 और 15, यहाँ पे है 5 कम, 25 5 ज़्यादा, 30 10 ज़्यादा, 15 5 कम, 20 5 ज़्यादा, सॉरी 0 ज़्यादा, 20 से 20 तो 0 ज़्यादा, और 10 मतलब 10 कम। 5 से 5 कट गया, 10 से 10 कट गया, बचा कितना? 5, मतलब कि बचा कितना? 50,000, है ना। ये कितना में बटेगा? 1 2 3 4 5 6 7, प्लस में बच रहा है। देखो ये करा तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने क्या किया? -5 से -5 काट दिया, -5 से -5 काट दिया। मैंने कहा गड़बड़ कहाँ हो रही है? -5 से +5 कटेगा ना, तो यहाँ पे बचा माइनस, मतलब -50,000। अब 50,000 को 7 से डिवाइड कर लो, और 2 लाख हमने क्या किया था? 2 लाख हमने एवरेज माना था। कितना हो गया? इसको 20 रखो, इसको यहाँ पे आ गया -5 ही आ गया ना, हमने 10,000 कॉमन ले रखा है, तो -5 को 7 से डिवाइड करो, कितना आया? 20 माइनस 0 पॉइंट समथिंग, तो 19 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा ना। 19 पॉइंट समथिंग तो सिर्फ यही है बस। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, द हिस्टोग्राम फॉर अ पॉपुलेशन एंड परसेंटेज ऑफ अ यूथ इज 7 स्टेट्स आर गिवन, व्हाट इज द नंबर ऑफ यूथ इन स्टेट सी? देखो हिस्टोग्राम दे रखा है फॉर पॉपुलेशन एंड परसेंटेज ऑफ यूथ, परसेंटेज कितनी है यूथ की दे रखा है ऊपर। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ यूथ इन स्टेट सी? स्टेट सी में 25% मतलब 1/4, 25% मतलब 1/4, तो 8,50,000 का 1/4, 4 2 ज़ा 8। अच्छा 2 में आंसर सिर्फ एक ही है, बात ही ख़त्म, आगे करेंगे ही नहीं, है ना। 2 में सिर्फ एक ही आंसर है, तो करेंगे ही नहीं आगे, बात ख़त्म। Question number 30. The sales of 4 companies P, Q, R and S in rupees crore in year 2019-20 is represented by the table.
इफ़ द सेल्स ऑफ पी एंड क्यू आर इंक्रीज बाई 20% इन द नेक्स्ट ईयर देन द रेशो ऑफ द सेल्स। देखो अभी 800 थी सेल और क्यू की थी 650, ये पी की ये क्यू की, दोनों की 20% बढ़ गई भाई। अब 120% हो गई ना दोनों की, रेशो निकालना है, इंटू में 120%, तो 120% से 120% तो एज इट इज़ कट, क्या एक ज़ीरो से एक ज़ीरो और कट गई। 5 वन ज़ा 5 बचा कितना 3, 5 6 ज़ा 30, 5 वन ज़ा 5 5 5 5 3 ज़ा 15, 16:3 is the right answer, 16:13, sorry, 16:13 is the right answer. Question number 31. Population below 25 years and total population of different sectors in a locality is represented by the bar graph. Which sector has the highest percent of below 25 years as compared to the total population? देखो 25% से कम कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? आपको दिख रहा है? कैसे पता चलेगा कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? Which sector has the highest percent of below 25 years as compared to the total population? जहाँ पर ये 25% वाला सबसे ज़्यादा है, पहले तो वही देखो, इसको तो हम चेक ही नहीं करेंगे, इसको भी हम चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है ना? अरे नहीं भाई, चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमसे परसेंटेज पूछा है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे ये 2 लाख है और ये 6 लाख है, तो 2/6 हो गया, ये कितना हो गया 1/3, ठीक है। उसके बाद देखो ये कितना है 1,50,000 और ये 3 लाख, तो ये एक तरह से 15/30 हो गया, 50 है, 15/50 हो गया, ठीक है। ये वाला है 2,50,000 और ये है 8,50,000, तो ये 25/85 हो गया। फिर ये क्या है डी वाला, ये ए, ये बी, ये सी, डी, और देखो डी कितना है 3 लाख और ये 9,50,000, तो ये 30/95 हो गया। और 1,50,000 और ये 5 लाख, ई हो गया, तो 15/55। आया समझ? इसका मतलब आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालनी है ना। देखो परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/3। जहाँ पे परसेंट मतलब जहाँ पे डिनोमिनेटर कम होगा वो सबसे ज़्यादा, जहाँ पर सबके ऊपर हम 1 ले आते हैं, जहाँ पर डिनोमिनेटर सबसे कम होगा वही सबसे ज़्यादा होगा। अगर आप 15 और 50 को डिवाइड करो तो ये 1/3 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 15 3 ज़ा 45 होते हैं, 3 पॉइंट समथिंग, 25 3 ज़ा 75 होते हैं, तो ये भी 1/3 पॉइंट समथिंग, 33 ज़ा 90 होता है, तो ये भी 1/3 पॉइंट समथिंग, 15 3 ज़ा 45 होता है, तो ये भी 1/3 पॉइंट समथिंग। आंसर जो है सबसे कम 1/3, मतलब 3 सबसे कम है, तो यही सबसे ज़्यादा होगा, यही परसेंटेज में सबसे ज़्यादा आएगा, यही आंसर है, ए वाला आंसर है, मतलब सी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। हमने परसेंटेज निकाला था, परसेंटेज का मतलब इंटू 100% करना ही था, लेकिन हमें पता है फ्रैक्शन में इंटू 100 अगर मैं सब में करूँ भी तो ये वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी ना, जिसका डिनोमिनेटर कम उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा, क्योंकि न्यूमरेटर में मैंने सबके 1 1 1 1 1 कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 32. Daily doses of COVID administered for the vaccination in a week in a state in India and the total doses available that day is presented by the bar graph. It was decided to double the rate of vaccination in urban areas on 19 June and 21 June. Then how many more doses are needed? देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई एक दिन में कितनी हम डोज लगा रहे हैं, वो है ये ब्लू वाला, और जो ऑरेंज वाला है वो है कि कितनी डोजेज अवेलेबल है। उन्होंने बोला 19 जून और 21 जून को हम 2 गुना लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 4,50,000 है, इसका डबल कितना हो गया 9 लाख, मतलब हमें 9 लाख डोजेस चाहिए, लेकिन हमारे पास डोजेस तो पहले से ही 9,50,000 है, तो यहाँ पे तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। लेकिन 21 जून को देखो 3,50,000 डोजेस लगाई जाती है, लेकिन अब हम चाह रहे हैं 7 लाख डोजेस लगाएं, है ना, डबल हो गया तो। लेकिन हमारे पास डोजेज है कितनी 5,50,000, इसका मतलब कितनी डोजेज और चाहिए 5,50,000 हैं, 7 लाख चाहिए थी, तो कितनी और चाहिए 1,50,000। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33. द टोटल एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ करोड़ ऑफ अ कोचिंग कंपनी फ्रॉम जनवरी टू मे ऑन 3 ऑफ इट्स कोर्सेज। देखिए तो यहाँ पे हमने ये टोटल सेल्स निकाल लिया, 70 जमा 120 जमा 70 260, ऐसे सबका टोटल सेल निकाल लिया। अब सेल में से ये टोटल सेल नहीं निकाल लिया, टोटल क्या निकाल लिया, टोटल एक्सपेंडिचर। ये सारा टोटल एक्सपेंडिचर है, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का। टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के बाद इसको इसमें से माइनस करा, 800 - 265 40,
950 minus 190 760, 1000 minus 310 690, 650 minus 185 465 और 1100 minus 310 790. इनको ऐड करा आया 3245. 3245 is the right answer and it is the total profit. Question number 34. The bar graph given below shows the income of two companies in 5 years. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? द इनकम ऑफ ए इन ईयर इन y1 इज 75% ऑफ द इनकम ऑफ बी इन y2. देखो इनकम ऑफ ए की है 400, ए की कितनी है 400 और बी की कितनी है इन y2, बी की है 300. तो 400/300 75% नहीं हो सकता भाई, 400 ज़्यादा है 300 से, तो ये तो गलत ही है. द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड बी इन ऑल द 5 ईयर इज़ 200. तो आप देखो ये 400 और 800, 1200, 1200 और 600, 1800, 1800 और 100, 1900, 1900 और 2100. कंपनी ए की इनकम है 2100, 700 और 300, 1000, 1000 और 500, 1500, 1500 और 200, 1700, 1700 और 600, 2300. तो इनके बीच का डिफरेंस 200 है, ये बिल्कुल सही बात है. सेकेंड इज द राइट, सो आंसर विल बी ए, ओनली 2. Question number 35. The pie chart given below shows the population of 5 cities in a year. The total population of all the 5 cities is 12,000. The population of a particular city is shown as a percentage of total population of all these 5 cities. ठीक है, टोटल पॉपुलेशन है 12,000, मतलब 100% किसको दिखा रहा है? 100% इज 12,000. तो अब हम L1 L2 की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं. L1 क्या है? द वैल्यू ऑफ एवरेज पॉपुलेशन ऑफ डी एंड ई. एवरेज कितना हो गया? 19 और 11 30. 30 का एवरेज कितना हुआ? 15%. तो L1 की वैल्यू आ गई 15%. L2 द वैल्यू ऑफ टोटल पॉपुलेशन ए बी एंड सी. ए बी सी की टोटल पॉपुलेशन 32 और 8 40 और 10 50, 50 और 60 70, 50 और 20 70. L2 आ गया 70%. L2 माइनस L1 कितना हो गया? 70 माइनस 15 55%. ठीक है, तो बस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ L2 माइनस L1? 55%. 12,000 का 55% निकाल दो. 12,000 गुना में 55/100. 0 का 0, 50. 12 5 ज़ा 60 का 6 यहाँ, 12 5 ज़ा 60 और 6 66. बस डी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 36. द लाइन चार्ट गिवन बिलो shows the number of officers working in 5 companies. The number of officers working in C1 is what percentage of the number of officers working in C5? ये 200 है, ये 500 है, कितना परसेंट है? 2/5. 2/5 कितना होता है? 40%. हमें अच्छे से पता है. 1/5 20%, 2/5 40%. क्वेश्चन नंबर 37. द टेबल गिवन बिलो shows the mark price and discount percentage of 5 articles. ठीक है, तो आपको द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द 5 आर्टिकल्स इज 520. तो सेलिंग प्राइस निकाल लो. देखो 40 का 10%, 400 का 10%, 40, तो सेलिंग प्राइस निकाल लो. यहाँ पर ये हो गया 360. 20%, 10% 30, 20% 60. 300 में से 60 गया 240. 25%, 25% मतलब 1/4. 600 का 1/4 कितना हो गया? 150. 600 में से 150 गया, कितना बचा? 450. फिर 12.5% मतलब 1/8. 800 का 1/8 मतलब 100, तो सेलिंग प्राइस हो गया 700. 30%, 10% हो गया 50. 30% मतलब 150. 150 गया, कितना बचा? 350. तो टोटल एवरेज सेलिंग प्राइस बोले उन्होंने. एवरेज का मतलब क्या है? टोटल करके 5 से डिवाइड कर दो. कितना हो गया ये? 0 का 0, 6 4 10, 5 5 10, 20 का 2, 3 4 5 6 7, 7 4 11, 11 7, 18, 18 और 3 21. 2100/5 कितना हो गया? 5 5 4 20. अरे 4 में आ रहा है आंसर, 520 नहीं हो सकता. 5 4 20 और 5 2 10, 420 आएगा ना कि 520. तो फर्स्ट तो हो गया गलत. द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल A1 टू द सेलिंग प्राइस ऑफ A1 इज 10:9. सिंपल है. डिस्काउंट परसेंटेज अगर 10% है तो बिल्कुल ये 10 है तो सेलिंग प्राइस 9 है. तो वो वैसे भी दिख रहा है 40 और 36 को कंपेयर कर लो. 4 10 40, 4 9 36, 10:9. तो ये सही है. द टोटल मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल A1 एंड A2 इज 126.67% ऑफ द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल A1 एंड A2. देखो टोटल मार्क प्राइस कितना है? 700. टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 6 4 10 3 600 इंटू में 100%.
ये 2 0 से 2 0 कट गई। 7/6 कितना होता है, कर लो डिवाइड, मतलब 700/6। 6 1 6 बचा कितना 1, और 6 1 6 बचा कितना 4। 4 तो 6 6 30, 116 पॉइंट कुछ आएगा, ना कि 126। तो ये भी गलत हो गया। ओनली टू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय 6 कंपनीज। ठीक है, ये 6 कंपनी ने कितने परसेंट, टोटल तो 100% ही होगा, तो टोटल 100% है 8000। 100% कितना है 8000, और नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय पर्टिकुलर कंपनी इज शोन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय ऑल दीज 6 कंपनीज। P1 क्या है, द एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय कंपनी C1 C2 C3 एंड C6। C1 C2 C3 एंड C6 कितना हो गया, 15 और 5 20, 20 और 10 30, 30 और 30 60। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो P1 की वैल्यू आ गई 15%। समझ आया। द सम ऑफ द नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय C4 एंड C5। C4 एंड C5 25 और 5 10 और 10, 25 और 5 30 और 10 40%। P3 कितना हो गया, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय C6 एंड C3। C6 एंड C3 के बीच में कितना डिफरेंस है 20%। P2, अब हमें क्या करना है, P2 माइनस P1 प्लस P3। P2 माइनस P1 प्लस P3 35 हो गया, तो आंसर आया 5%। 8000 का 5%, 8000 का 10% होता है 800, तो 5% कितना होगा 400। 400 इज द राइट आंसर, सो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 8 स्कूल्स। तो आपको क्या निकालना है, एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन A B C एंड E। A B C एंड E, तो 300 और 500 800, 800 और 600 1400, 1400 और 200 1600, 1600 बटे में 4, 4 4 द 16, 400 इज द राइट आंसर। टोटल दोबारा देख लो, 500 और 300 800, 800 और 200 1000, 1000 और 600 1600। 1600 को 4 से डिवाइड कर दो क्योंकि 4 हैं। एवरेज निकालना है तो नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे, 400 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय 6 स्टेट्स। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय S2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय S6। S2 में कितना है 50%, S6 में कितना है 20%। 5/2 निकालने कितना परसेंट हुआ 250%। नहीं समझ आ रहा तो 5/2 इंटू 100 कर दो, 250 is 100, 5 5 is 25, 250% is the right answer. आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं @maths PS1 पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।